तो हम लगन कुंडली में सेकंड हाउस लॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे। सेकंड हाउस के स्वामी जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो इनके किस प्रकार के रिजल्ट और परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके चार्ट में अगर सेकंड लॉर्ड आपके 9th हाउस में स्थित होंगे तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट यहाँ सेकंड लॉर्ड प्रदान कर सकते हैं। आप सबसे पहले ये देखिएगा कि सेकंड हाउस के स्वामी कौन है, और अगर वो 9th हाउस में स्थित हैं तो ऐसा जातक अपनी पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, अपने हायर स्टडीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, वो फैमिली पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं फैमिली को वो साइड में रखेगा, या फैमिली की जो भी उससे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगा। तो जातक बहुत ही अच्छा विद्वान हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, नैतिक आचरण जातक का बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इस वजह से ये जो प्लेसमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा धनयोग हम इसको बोल सकते हैं, और जातक का कहीं ना कहीं लक भी फेवर करेगा उसकी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ में। अब देखिए, सेकंड हाउस है वो आपकी वाणी का घर है। वाणी का घर होने की वजह से कोई भी ऐसा जातक अपने कोई भी रिलीजियस स्पीच से या अपने कोई भी ऐसी दार्शनिक सोच से पैसा कमा सकता है। जातक को ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम होगी वो फॉरेन से इनकम सोर्सेज के थ्रू होगी, और जातक रिलीजियस वर्क करके या धार्मिक वर्क करके भी पैसा बना सकता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जातक अपनी हायर स्टडीज़ पे ज़्यादा बल देगा, और उसको अपनी हायर स्टडीज़ की वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति मिल सकती है। यानी वो कुछ इस प्रकार का काम करेगा जो हायर स्टडीज़ से रिलेटेड है, या वो कोई चैरिटी वगैरह से रिलेटेड काम करेगा, या वो कोई भी ऐसी संस्था जो सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रही है, या धार्मिक रूप से कोई ऐसी संस्था सक्रिय है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की सेवा कर रही है, या किसी भी धर्म विशेष का प्रचार कर रही है। ऐसा जातक वास्तव में स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो धार्मिक कार्यों में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, वैसे भी एक अपनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ भी और अपने प्रोफेशन के तौर पे भी। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करेगा, यात्राएं बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी फैमिली पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। जरूरी नहीं कि वो अपनी फैमिली को इग्नोर करेगा जानबूझकर, बट वो अपनी हायर स्टडीज़ को लेके इतना ज़्यादा सीरियस होगा कि कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ पर उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। ऐसा जातक अक्सर छोटी आयु से ही अपनी फैमिली का साथ छोड़ सकता है अपने स्टडी वगैरह की वजह से। सेकंड लॉर्ड अगर 9th हाउस में आते हैं तो अब आपको 9th लॉर्ड को अवश्य देखना पड़ेगा 9th लॉर्ड आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। अगर मान लो आपके 9th लॉर्ड चार्ट में अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो निश्चित ही ये प्लेसमेंट आपको और ज़्यादा फेवर करेगी। यहाँ पर आपका जो सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में आया है उसके साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है, ये भी आपको देखना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ आपके 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह को जरूर चेक कर लेना है। 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके 9th हाउस पर डायरेक्टली प्रभाव डालेगा, क्योंकि वो अपनी दृष्टि डालेगा, और 9th हाउस में जो भी आपका सेकंड लॉर्ड बैठा है वो भी आपके 3rd हाउस पर दृष्टि डालेगा। इसलिए आपको ये सब चेक कर लेना है। इसके साथ साथ आपके हो सकता है कि जो सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है वो अस्त हो, वक्री हो, या आपको किसी भी प्रकार से उसकी इस स्थिति का आकलन करना है कि वो अस्त तो नहीं है, या वो कहीं ना कहीं कंबस्ट या फिर वो वक्री तो नहीं है। तो देखा जाए तो ये स्थिति आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करेगी अगर वो अस्त होता है या वो वक्री होता है तो। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है प्लैनेट विशेष का, कि वो पर्टिकुलर कौन सा प्लैनेट है। सेकंड लॉर्ड जिस प्रकार का भी ग्रह होगा उसी हिसाब से वो आपके लिए इम्पेक्ट करेगा। जैसे अगर सेकंड लॉर्ड आपका सूर्य जैसा ग्रह है तो वो फादर से बहुत ज़्यादा लक दिखाता है धन संपत्ति संबंधी मामलों में, फैमिली संबंधी इश्यूज में। अगर सेकंड लॉर्ड आपका बुध जैसा ग्रह है या शुक्र जैसा ग्रह है तो वो धन के लिए अच्छा है, संपत्ति के लिए भी अच्छा है, और वो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसी प्रकार से अगर सेकंड लॉर्ड आपका बृहस्पति जैसा ग्रह हो तो भी आपके नॉलेज के लिए और आपके स्टडीज़ के लिए अच्छा होगा। सेकंड लॉर्ड का 9th हाउस में जाना हम ये भी मान सकते हैं, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा दार्शनिक टाइप का पर्सन हो सकता है, बहुत बड़ा धार्मिक नेता टाइप का व्यक्ति बन सकता है वो, और वो एक अच्छा प्रोफेसर या एक अच्छा टीचर भी बन सकता है। तो 9th हाउस से रिलेटेड ही अगर वो प्रोफेशन चुने, या वो कोई ना कोई 9th हाउस से रिलेटेड ही अगर काम करे तो ज़्यादा बेटर कर सकता है वो अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ अब आपका जो सेकंड लॉर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा ग्रह है, और उसी के आधार पर आपका जीवन स्तर, आपका
रहन सहन का तरीका और आपके खान पान का तरीका तय होगा। अगर यहाँ पर सेकंड लॉर्ड एक बृहस्पति जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, तो मोस्टली आप अच्छा जीवन जिएंगे। आप धन के भी अच्छे साधन अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है यहाँ राहु केतु का प्रभाव भी हो आपके सेकंड लॉर्ड जो 9th में बैठा है उस पर, तो आपको ये भी चेक कर लेना है। इसके साथ साथ आपको राशियों को अवश्य ही चेक करना, आपके सेकंड हाउस में कौन सी राशि है और आपके 9th हाउस में कौन सी राशि है। देखिए सेकंड लॉर्ड जो 9th हाउस में गया है, ऐसा सेकंड लॉर्ड का प्लेसमेंट जातक को बहुत सारी यात्राएं करवा सकता है, बहुत सारे रिलीजियस टूर करवा सकता है, अपने स्टडी पर्पज से विदेश भेज सकता है, इवन विदेश में सेटल भी कर सकता है। जातक को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दूसरे देशों की संस्कृतियों में और धर्मों में भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं जातक का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रहेगा। और जो आपका सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में गया है वो आपके 3rd हाउस पर दृष्टि डालेगा। हालांकि आपको अन्य दृष्टियों पर भी विचार करना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये दृष्टि पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये दृष्टि लगभग सभी ग्रहों की होगी। तो 3rd हाउस पर जब भी सेकंड लॉर्ड दृष्टि डालेगा तो जो कुछ भी आपने सीखा है, अनुभव किया है, या जो कुछ भी आपने ग्रहण किया है ज्ञान के रूप में या एक्सपीरियंस के रूप में, उसको आप दूसरों के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, दूसरों के सामने प्रदर्शित कर पाएंगे, और इससे भी कहीं ना कहीं आप दूसरों पर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल पाएंगे। ऐसे जातक अक्सर ये देखा जाता है कि वो लक पर भी बहुत कुछ उनका डिपेंड करता है, और वो इतना ज़्यादा कभी कभी सीरियस नहीं देखे जाते अपने धन संपत्ति को लेकर, लेकिन वो लाइफ में हमेशा सही तरीके से धन कमाने की तरफ देखेंगे और सही तरीके से ही लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करेंगे। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा धैर्य देखा जा सकता है और एक सही पाथ पर वो चलने वाले होंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसे जातकों का वास्तव में एक जो टारगेट होता है लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंटेंशन लेके चलते हैं कहीं ना कहीं टारगेट के प्रति, जो कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है उनका। ऐसे जातकों को कभी कभी अर्ली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। अगर आपके चार्ट में 9th लॉर्ड अच्छी स्थिति में है तो भाग्य भी आपका पूर्ण साथ देते हैं, और पिता से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है इस केस में। तो इस प्रकार से आपको देखना है। सेकंड लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठा है तो किसी अन्य ग्रह की युति है या नहीं है उसके साथ, या कोई भी अन्य ग्रह का उस पर दृष्टि के रूप में प्रभाव है या नहीं, आपको ये भी अवश्य चेक कर लेना चाहिए।